नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज का आज लेक्चर 15 है, यानी 15 नंबर हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम हमेशा की तरह अब क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ठीक है भैया, चलिए बिना देर किए करते हैं। सीरीज है जीरो टू हीरो और लेक्चर है 15। तो ज़्यादा बात इधर उधर की ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। लेकिन बीच बीच में हमें आज बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है और करनी ही पड़ेंगी। तो ठीक है, फिर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लास कनेक्ट करने के क्रम में हम आपको बता दें कि पिछली वाली वीडियोज़ में हम लोग करनी के बारे में पढ़ रहे थे। करनी को हटाना, घातांक को लगाना, घातांक को हटाना, करनी को लगाना। ठीक है, तो बिना देर किए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जहां से क्वेश्चन खत्म किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कराने के बाद आज आपको थंबनेल में मिल रहा होगा चरों को जोड़ना, चरों को घटाना, चरों को गुणा करना, चरों को भाग करना, मिला दिख रहा होगा थंबनेल में। तो वो जब हम खत्म कर लेंगे अपने आज का जो हमारा पिछला वाला दिया गया है, उसको जैसे ही खत्म करेंगे उसके जस्ट बाद हम वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भैया, ध्यान सुनिए। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि x दिया है, उसके ऊपर रूट लगा है और बराबर में 25 दिया। देखिए, छोटे क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये जो छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं ये एक प्रकार का आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेंगे। उसके बाद में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे ये रूट x दिया है, रूट x बराबर 25 दिया है। आपको पता है कि करनी हटाना है। सबसे पहला काम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि x का मान निकालिए। क्या करिए? x का मान निकालिए। भैया उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, साफ सुथरा दिख रहा होगा। काफ़ी सारी हमने अपने इस छोटे से हमारा जो सेटअप है इसमें बहुत सारे हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि पहले से अब बेटर है। बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब धीरे धीरे करके सेट हो रहा है। तो भैया देखिए, करनी हटाओगे यानी शर्ट्स हटाओगे, ये इसी के ऊपर अगर हटाओगे, ये जैसे हटा रहे हो, अगर ये हटेगा तो अगर इसी के ऊपर लगेगा तो पावर में कितनी लगेगी? 1/2, क्योंकि करनी ही कहाँ में बदलती है? घात में। तो भैया ये 1/2 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कितना छुपा होता है? 2 छुपा होता है। ठीक है, अगर करनी बनी है और यहाँ कुछ नहीं बना है तो फिर कितना लिखा जाएगा? 1/2 लिखा जाएगा। बराबर में जो आपके पास दिया गया है वो वैसे ही रहेगा। अब बताओ, सबको पता है कि अगर करनी हटा के उसी डिजिट के ऊपर अगर लगाओगे पावर तो लग जाएगी, लेकिन अगर इक्वल के दूसरी तरफ उस पावर को ले जाओगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हमें अपनी पावर को क्या करनी पड़ेगी? इक्वल के दूसरी तरफ ले जानी पड़ेगी। और जब भी कभी पावर हमारी इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो क्या होती है? वो पलट जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2/1। ध्यान से सुनिए, किसी भी अकेली संख्या के जस्ट नीचे यानी जस्ट अपॉन में यानी कि हर में अगर 1 दिया है तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि 1 अगर दिख रहा है तो 1 छुप जाता है, और जरूरत पड़ने पर हम उसे दिखा भी सकते हैं। देखना भी, हम दिखाएंगे भी। तो x बराबर कितना आएगा? 25 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ? आप कहोगे सर 25 गुणे 25। क्यों? क्योंकि पावर बताती है कि आधार को इतनी बार लिख दो। तो पावर ये 2 है तो कहती है कि आधार को 2 बार लिख दो। अब बताओ, x बराबर 25, 25 625 होता है। हमने आपको जब वर्ग सिखाए थे तो उसमें हमने आपको बता दिया था। तो कितना आया आपका? 625। ये तो आपका आंसर हो गया पिछली क्लास से कनेक्ट करते हुए। किसी को कुछ पल्ले पड़ा? अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कुछ इसमें नया क्या होने वाला है। तो भैया मिटाते हैं इसको। पूरा क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, केवल इतना मिटाएंगे, कैलकुलेशन मिटाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं। बस हम चेंजेस कर रहे हैं इसलिए कि ताकि दोनों क्वेश्चनों में फर्क पता चल जाए। हमने इस बार यहाँ पे लिख दिया पावर 3। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। कितना लिखा? हमने लिखा √x³, √x³। ठीक है, आज कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लिखने की। √x³ लिखा है। ठीक है, तो भैया आप ध्यान से सुनो, जो करते आए हो वो रूल नहीं बदलेगा। गणित में कोई भी रूल बदलता नहीं है, वो जैसे चलता है वैसे ही चलता रहेगा। अगर कोई नया उसमें एंट्री कर रहा है, अगर कोई उसकी फैमिली में या कोई नया बंदा आके ऐड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए रूल्स उसको उसी रूल्स के अनुसार ढलना पड़ेगा, उसको उसी रूल्स में ढलना पड़ेगा। तो देखिए, पुराना वाला ही रूल लगाइए, आंसर निकालिए। आपको पता है कि करनी हटेगी
तो क्या लगेगी, घात लगेगी, और उसी की संख्या के ऊपर लगा दो, तो एक्स क्यूब अब उसी के ऊपर लगेगी तो कितनी हो जाएगी 1/2। कोई दिक्कत किसी को? अभी तो लगाए थे ना, पिछली बार एक्स क्यूब नहीं था तो सीधा 1/2 लग गया था। बराबर में 25 दिया है तो ये दिया ही रहेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब करना क्या है, आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि अगर कभी भी ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या लिखी है और उसके ऊपर भी पावर लगी है, ब्रैकेट के बाहर भी पावर लगी है, तो तब तक आंसर नहीं आएगा जब तक कि हम पावर को हटा नहीं देते। और जैसे ही हाँ, पावर को हटाना पड़ेगा और ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। पावर तभी हटेगी जब ब्रैकेट को हटाएंगे, और जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो घात का घात में गुणा होता है। दिमाग में सेव कर लो, अब से लेकर लास्ट क्लास तक आप लोगों को यही हम बार बार बताएंगे कि जब भी आप ब्रैकेट हटाओगे, घात का घात में गुणा होता है, अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में होता है, यानी कि अंश का मल्टीप्लाई अंश में और हर का मल्टीप्लाई हर में। तो बताओ, अगर इसको हटा दें हम, किसको, ब्रैकेट को हटा दें, तो 3 का गुणा हो जाएगा ना इसमें 1/2 में, तो ये हो जाएगा x, 3 जैसे है वैसे ही रहेगा, गुणे का निशान लगा दो, 1/2 लिख दो। मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया, वरना हम चाहते तो सीधा 3/2 लिख देते। बराबर में 25 दिया है, कोई छेड़छाड़ नहीं, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब बताओ, क्या इसमें गुणा संभव है? आप कहोगे हाँ सर संभव है। देखिए, हमने भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं सिखाया है, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं सिखाया है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए, तो 3 गुणे a मतलब 3 गुणे 1/2 दिया गया है, तो अब इसके अपॉन में 1 छुपा होता है, इसके अपॉन में 1 क्या होता है, छुपा होता है। अब हमने इसको दिखा दिया, देखिए x, अब यहाँ x दिया गया है, अब 3 का गुणा 1 में करो, 3 × 9 3 और 1 दूना 2, कितना आ गया x की पावर 3/2, और बराबर में 25 दिया था तो वैसे ही रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं ना? अब बस वही चीज करो अपनी हमेशा की तरह। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पावर हटानी पड़ेगी, 3/2 को हटाना पड़ेगा, और ये 3/2 कहाँ जाएगा, इक्वल के जस्ट दूसरी तरफ। एक चीज और मैं बता दूं भैया, जिनका मैथ्स नहीं है बैकग्राउंड, जो बायो से पढ़ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, उनके लिए भी ये सीरीज फायदा करेगी, क्योंकि जो लोग बायो से पढ़ रहे हैं उनको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको पता है डेरिवेशन और कैलकुलेशन में बहुत बड़े अच्छे हिल जाते हैं, समझ रहे हो नहीं। तो थ्योरी याद करके कुछ नहीं कर पाओगे, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। तो भैया, अगर कोई घर में साइंस का बच्चा है तो उसको भी ये सीरीज दिखाइए, सुने, उसका भी भला हो जाएगा, ये ना सोचिएगा कि उसका क्या होगा। तो देखिए भैया, अब 3/2 को चेंज करोगे ना, जैसे ही 3/2 को यहां से हटाओगे तो x ऐसे ही रहेगा और ये 25 ऐसे ही रहेगा। 3/2 यहां से हटके दूसरी तरफ जाएगा, पता क्या होगा, 25 के ऊपर आके लगेगा। पावर है तो पावर ही बनी रहेगी, पावर कभी आधार नहीं बनेगी। पावर आधार तभी बनती है, ध्यान सुनिएगा, गणित में पावर आधार तभी बनेगी जब उसके साथ लॉग लगाओगे। बिना लॉग लिए किसी भी पावर को बेस नहीं बना सकते हो। हम आपको लॉगरिथम भी पढ़ाएंगे, लघुगणक भी पढ़ाएंगे, और दिखाएंगे आपको, सिखाएंगे कि करणी, घातांक और लघुगणक एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो नहीं। लेकिन अभी के लिए हम लॉग नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉग थोड़ा सा काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन याद करने का वो रहता है उसमें, इसलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। तो देखो, पावर है तो पावर ही रहेगी, यहाँ रहेगी चाहे वहाँ रहेगी, समझ पा रहे हो नहीं। पावर है तो पावर ही रहेगी, चाहे दाएं पक्ष में रहे चाहे बाएं पक्ष में रहे। 3/2 जब बाएं पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको सर 2/3 आएगा। अब देखो, ध्यान से सुनो, यही सारी चीजें सीखनी है आपको, यही सारी चीजें आपको सीखनी है। अब देखो, 25 की पावर कितनी आई, 2/3। ध्यान सुनना, 25 की पावर कितनी आई, 2/3। अब देखो, अगर ये चाहो तो x = 25 की पावर 2/3 है ना। अब ये तो यहीं पे या तो छोड़ दो, या तो अपने आंसर को यहीं पे मान के छोड़ दो कि आंसर आ गया। लेकिन अभी भी इसमें हम और जो कुछ कर सकते हैं हम आपको सब बताते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, जो यहाँ पे अपॉन में 2 था, ये वाला, ये वही 2 था ना जो इस करनी के अंदर था, याद आया किसी को, बोलो। अपॉन में 2 था जो था वो यही ये करनी वाला था ना सॉरी, करनी वाला था। और जो जस्ट ऊपर होगा, जो इस पावर वाला होगा, वो पावर के अंदर जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो 3 दिया है वो इसी के ऊपर करणी के रूप में लगेगा, किसके ऊपर, 25 के ऊपर। और जो अंश में 2 दिया है वो 25 की पावर के रूप में लगेगा। देखो ना यहाँ पे, ये देखो 3/2 आए थे कि नहीं भाई,
x की पावर 3 थी, 1/2 थी, तो करनी वाली जो करनी वाला अंश था, जो करनी वाला हर था वो अपॉन में था, और जो अंदर वाली जो x के ऊपर पावर लगी थी तो वो हर बन गई थी। देखो ये हर बन गई, ये अंश बन गई। देखो ये क्या बनेगी, ये अंश बनेगी, ये हर बन जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ये क्या होगी, ये जो अपॉन में 3 दिया है, बोलो ये जो हर बनी है ये करनी वाली हर बन गई है, और ये जो अंश दिया है इसकी पावर बन जाएगी। तो देखिए, अच्छा थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं। 25 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब बताओ, किसी भी संख्या के जस्ट अगल बगल एक छुपा होता है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर छुपा होता है। हमने लिख दिया 2 गुणे 1/3। बताओ कोई दिक्कत है इसमें क्या? वही तो चीज है जो होनी चाहिए भाई। 2 1 का नम 2, 2/3 वही तो लिखा है, इसको आगे कर दे रहे हैं ना दिखे तो। बोलो, जो लिखा था वही है कि नहीं? हमने बस गुणे में 1 लिख दिया। आपको पता है कि किसी भी संख्या के जस्ट अगल बगल गुणांक में 1 छुपा होता है। अगर 1 छुपा हुआ है तो हम उसके साथ खिलवाड़ कर देंगे। तो अगर खिलवाड़ कर देंगे तो भैया देखो क्या हुआ, x जैसा है वैसा ही रहेगा बराबर। ये देखिए, ये 1/3 है कि नहीं? देखो 1/3 है। अब बताओ, 1 का मतलब हो 1, और इस इतने का मतलब 1 का मतलब होता है करनी। समझ पा रहे हो कि नहीं? 1 का मतलब होता है करनी, और 3 होता है करनी के अंदर इस जगह पे लिखी होने वाली चीज। तो 25 ऐसे ही रहेगी, ठीक है। और जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 25 के साथ चलाएगा। समझ, देखो ध्यान से, 25 के साथ चलाएगा, और जो 1/3 है वो आपका करनी बन जाएगा। जो 3 दिया है वो करनी के अंदर लिख दिया जाएगा। देख लो ध्यान से। तो ये बन गया आपका। नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताएंगे भी, बना कि नहीं बना? अब देखो ध्यान से, और अगर इसे चाहो तो हल कर सकते हो, और इसे चाहो तो हल कर सकते हो। देखिए, तो x इक्वल टू करनी, ये घनमूल की करनी है। अंदर कितना लिखा है? 25 का स्क्वायर। याद आया 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो ये हो गया आपका 625। अब इस क्वेश्चन को दुनिया का कोई भी माई का लाल हल नहीं कर सकता है। ये यहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। बस इसको क्या करोगे, अब बहुत कुछ करोगे तो बस फिर से पावर हटा दोगे। फिर पावर हटाओगे तो 625 के पावर 1/3 आ जाएगा। फिर करनी लगा दोगे, बहुत ज्यादा करोगे तो 1/3 को इधर लेके चले आओगे। भाई इसकी पावर 1/3 हो जाएगी तो इधर आके ये x³ हो जाएगा। बस यही कुछ हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में हमने आपको सारी चीजें बता दी, इसको यहीं पे छोड़ देना है। अगर बहुत करोगे तो 1/3 लग जाएगा, 1/3 ला के यहाँ पे कर सकते हो। यानी कि अगर इसे और हल करना चाहो, इसे जबरदस्ती बढ़ाना चाहो, तो फिर अब क्या कर सकते हैं? x बराबर 625 को ऐसे ही रहने दो। बोलो, अब ये देखो, इसको फिर से 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? आपको यहाँ सर लिख सकते हैं 1/3। बोलो, अब 1/3 लिख दिया। अब बताओ, क्या इस 1/3 को हम इधर ला सकते हैं? क्या आपको यहाँ सर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं भाई। हम आपको करनी तो बता रहे हैं, करनी की पावर हटाना, बराबर की इधर उधर लाना ले जाना ही तो बता रहे हैं। तो देखो, जब 1/3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा भाई। अगर दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ जाने पर पलट रहा है तो बाएं से दाएं तरफ आने पर भी पलटेगा। तो x की पावर 3/1 हो जाएगा। 3/1 बराबर 625। बोलो, समझ में आया नहीं? आप देखो, अभी ये अपॉन में 1 छुप जाता है ना, तो ये बन जाएगा x³ बराबर 625। देखो, और बहुत ज्यादा आगे हल कर लिए। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे रुकेगा, क्वेश्चन किस जगह पे रोकना है, कहाँ पे आंसर बता देना है, वो देखो यहाँ लिखा है कि ये दिया है करनी में x³ बराबर 25, तो x का मान निकालना है। तो जब x का मान पूछ रहा था तो आपका आंसर यहीं आ चुका था। समझ पा रहे हो नहीं? आंसर आपका यहीं आ गया था। बस हमने इसको और आगे बढ़ा दिया कि देखो इसके आगे और क्या हो सकता है। पल्ले पड़ रहा है कुछ? तो चलिए फटाक से नोट करिए। एक क्वेश्चन इसका और बताते हैं, उसके बाद अपने हम चर पे चलते हैं। मजा आने वाला है। अभी देखना, आपकी गणित एक नए मोड़ पर खड़ी होने वाली है। नोट कर लिए? पॉज करके नोट कर लो, आगे देखते हैं। अब देखिए भैया ध्यान से, देखिए गणित बहुत आसान है। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पावर हटाना लगाना बताया है, एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। करनी और घातांक के इस चैप्टर में हम आपको केवल करनी हटाना और घातांक लगाना, और करनी को बराबर के दूसरी तरफ ले जाने पर क्या फर्क पड़ता है, या बराबर के दूसरी तरफ से दाईं तरफ से बाईं तरफ और बाईं तरफ से दाईं तरफ लाने पर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें सीखनी है। तो लास्ट क्वेश्चन है करनी और घातांक का। केवल करनी और घातांक को भाई क्या कहते हैं चिन्ह, हम केवल वो पढ़ा रहे हैं, अभी करनी घातांक नहीं पढ़ा रहे हैं, वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है? देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया a³ करनी में 4। हमको नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता, हमारे मन में जो आया हमने लिख दिया, ठीक है?
बराबर में, और बराबर में हमने यहाँ पे लिख दिया मान लिया 5। चलो सर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 4 लिख देते हैं, ताकि हर तरीके की कैलकुलेशन आपको पता चल जाए, हर तरीके की। ये दे दिया गया है, समझ में आया नहीं है? देखो ये क्या है, फोर्थ मूल है, फोर्थ रूट है, और अंडर रूट में क्या है, a क्यूब। और इस बार हमने देखो यहाँ पे कुछ जोड़ भी दिया है, हमने मान लिया यहाँ पे 1 जोड़ दिया है, समझ पाए? यहाँ पे 1 जुड़ गया है। तो मेरे भाई अब देखना ध्यान से, यहाँ पे 1 जब ऐड हो रहा है, करनी भी लगी है, उस पर पावर भी लगी है, और हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि a का मान निकालो। क्या करो भैया, a का मान निकालो, a की वैल्यू निकालनी है आपको, a का मान निकालना है। तो भैया सबसे पहली बात, a का मान निकालने के लिए a के जस्ट अगल बगल जो कोई भी लिखा है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो नहीं? और वो यहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, नियमतः जाएगा। सबसे पहली बात, अब हम प्लस को देखेंगे, क्या a करणी में जो अंडर रूट a क्यूब दिया है फोर्थ रूट का, क्या उसमें 1 जुड़ पाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी चर में अचर नहीं जुड़ता, वो केवल जुड़ता हुआ दिखता है बस, वो कभी नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ नहीं सकता तो भैया उसको यहाँ से रफा दफा करो। तो चलिए उसको यहाँ से रफा दफा करते हैं। प्लस का 1 हमारा किस तरफ है, बाईं तरफ है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये कहाँ जाएगा, दाईं तरफ, अपनी बिरादरी के पास। देखो इसकी कास्ट के लोग यहाँ बैठे हैं, इसके पास जाएगा। तो a क्यूब करणी में है हमारा 4 करणी a क्यूब प्लस, अब देखो प्लस का तो उधर भेज देना, प्लस को हम उस तरफ भेज दिए, और 4 माइनस a। क्यों? क्योंकि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। याद आया प्लस और माइनस? दुनिया में 3 तरीके की संख्याएं होती हैं प्रकृति में, अपना नेचर बताने के लिए। कौन कौन सी? पॉजिटिव, निगेटिव और उदासीन। नहीं समझ में आ रहा भैया? बोलो अब बताओ। अब करणी हटाने से पहले यहाँ पे कुछ घटवट सकता है क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, चिन्ह विपरीत हैं, संख्याएं घट जाएंगी। याद आया कुछ? चिन्ह विपरीत हैं, संख्याएं घट जाएंगी, और चिन्ह सदैव किसका लगेगा, बड़ी संख्या के जस्ट सामने का लगेगा। अब बताओ 4 में से 1 गया, आप कहोगे सर 3 बचेगा, बचेगा ना? बिल्कुल जाए बचेगा। क्यों? और संख्या और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, 4 का चिन्ह क्या, प्लस, प्लस का 3 आ गया। समझ में आया नहीं है? अब बताओ, अब हमें क्या करना है, हमें इस करणी को हटाना है, इस करणी को हटाना है। तो ये करणी हटेगी और इसी के ऊपर पावर लगेगी। किसके ऊपर? a क्यूब के ऊपर ही पावर लगेगी। तो a क्यूब के ऊपर जब पावर लगेगी तो a क्यूब के ऊपर क्या पावर लगेगी, 1/4। बताओ समझ में आया? क्योंकि इसका मतलब होता है 1 और अपॉन में जाएगा 4, इतने का मतलब होता है 1 अपॉन और ये 4 बटे में जाएगा, चाहे जहां लिखा हो। 3 पहले से था, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। देखिए भाई हमने बड़ा लिखने के चक्कर में बोर्ड जल्दी भर दिया, हम साइड में थोड़ा सा लिखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, देखिए अब क्या करना है, ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट हटेगा तो घात का घात में गुणा होगा, ये बार बार बता रहे हैं, ठीक है? तो a ऐसे ही रहेगा, जब घात का घात में गुणा होता है तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर में 1 छुपा है तो हर में 1 इसका गुणा हो जाएगा। तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 1 चौके 4 हो जाएगा। क्या आया इसका, वो a की पावर 3/4 = 3। आया समझ में? अब इसको हम आगे की तरफ ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी थी? a की वैल्यू निकालनी थी ना। तो a की वैल्यू निकालनी थी तो a को रखना है यहाँ पे, बाकी 3/4 यहाँ से हटा देना है। तो a ऐसे ही रहेगा, और सामने की तरफ इसके पास कौन था, 3 था। अब एक चीज देखिए, 3/4 जब इक्वल के जस्ट दूसरी तरफ जाएगा तो इसका अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, यानी ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो 3/4 क्या बन जाएगा, 4/3 बन जाएगा। नहीं समझ में आया? बोलो, a की वैल्यू इतनी कंप्लीट हो गई। अब चाहो तो आंसर यही बोल दो। क्यों? क्योंकि a का मान ही तो पूछा था, a का मान पूछा था, आंसर आ गया। अगर और ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा आंसर और, मतलब थोड़ा सा और डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे कि a ऐसे ही रहेगा। अब देखो 4/3 है ना, तो ये जो अंश वाला है ये इसी के ऊपर पावर लग जाता है, और ये जो ऊपर 1 में, ये बगल में 1 गुणे में छुपा होता है, 1/3 का मतलब करणी लग जाएगी। तो 3 की करणी ये ऐसे लगेगी, 1/3 का जो 3 है वो यहाँ लिख दिया जाएगा, और 4 जो था वो यहाँ लग जाएगा। देखो 4 जो है इसी के ऊपर पावर लग जाएगा, हमेशा यही ध्यान रखो। और जो बटे में 3 दिया गया है वो कहाँ चला जाएगा, वो करणी के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत, वो गड्ढे में हो जाएगा। तो बस इतना बनाया जा सकता है, बस इसके आगे कुछ नहीं किया सकता। तो हमने आपको करणी हटाना, घात लगाना, घात हटाना, करणी लगाना सिखा दिया है। सुने भैया, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करिए, पॉज करिए, आगे पीछे बढ़ाइए, सीखिए, देखिए।
तो नोट कर लीजिए, अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि थंबनेल में जो लिखा था उस हिसाब से हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने थंबनेल के हिसाब से चलेंगे। हमारी थंबनेल में लिखा था चरों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। तो देखो भैया, हमने आपसे क्या कहा था कि हमने आपको केवल चर पहचान करवा दिए थे, बाकी वो कौन सा गुण रखते हैं, क्या काम करते हैं, उसके बारे में हमने आपको कुछ नहीं बताया था। ठीक है, तो चलिए हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक हमारा क्या है, हाँ हमारा टॉपिक है चरों का क्या, चरों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपकी गणित आज से, अभी से, इसी टाइम से एक नया मोड़ लेने जा रही है। समझ रहे हो नहीं, आपकी लाइफ में कुछ नए बदलाव आएंगे। समझे भैया। तो गणित सीखते 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 आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। और सबसे पहली बात, और दूसरी बात, तीसरी बात सब इसी में बता दे रहे हैं। जो लोग वीडियो को आखिरी तक नहीं देखते हैं उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, और जो लोग वीडियो देखते हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये लगता है कि आप मैथ नहीं सीख सकते हैं तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप मैथ सीख सकते हैं। मेरा विश्वास करिए, आप इस क्लास को, इस सीरीज को आराम से धीरे 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 करके देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आप सब सीख जाएंगे। बहुत लोग क्या किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं कि हमारे मोहब्बत के उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अब भैया उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 घंटे की क्लास देख सकें। वो 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं और 10-12 घंटे की वेब सीरीज देख सकते हैं, रात भर मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए 1 घंटे की मैथ्स की क्लास नहीं देख सकते हैं। समझ रहे हो नहीं, ये वही वाले लोग हैं, ये वही वाले लोग हैं जो बनाए नहीं जाते हैं, बने बनाए होते हैं। ठीक है, तो बुरा मत मानना मेरी इस बात का, क्योंकि आप लोगों को देखना चाहिए भाई, कंटेंट तो देखो। मानते हैं हम उतनी फिनिशिंग, उतना लाइटिंग, उतना अच्छा या कॉमेडी या उतना अच्छा डांस नहीं कर पाते। बहुत लोग कहते हैं सर जोक याद करके जाइए, कहते हैं सर जोक याद करके जाइए। अरे भाई, जोक जब आता ही नहीं, जब कोई मुद्दा तो होना चाहिए जोक का, कि ऐसे ही बेमतलब में ही हम वो कर दें। बोलो, तो कहने का मतलब ये है कि जब जहाँ पे जोक की जरूरत होती है, जब वो बाय नेचर अपने आप से अंदर से निकलता है तो वो जोक जोक लगता है, वरना जबरदस्ती का जोक तो जोक ही लगता है। बोलो, अब जो हम बोल दिए हैं बाय नेचर जोक जोक लगता है और जबरदस्ती का जोक जोक लगता है, तो अब आप लोग का दिमाग लगेगा इसमें। भैया ये भी एक हमने आपको पहले ही बुझा दी, दोनों का अंतर है, दोनों में अंतर है। आप इस अंतर को पता करिए, बताना कि सर दोनों जोक में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहली बात, अब हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, सीखेंगे क्या, चरों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चर के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा था, चरों को हमने जान रखा था कि चर क्या होते हैं। आपने देखा था कि जो चर हैं वो क्या नाम है, चर अपना बहुत सारा रूल्स और अपने बहुत सारे वो चीज़ रखते हैं, उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो ब्लर कर रही है, मैं थोड़ा सा क्या नाम है हेल्प करता